आज हम लेके आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 3,58,458 हो गया है। वहीं 12,880 लोगों की मौत हो गई, जबकि पिछले 24 घंटे में 12,813 नए केस आए हैं और पिछले 24 घंटे में ही 684 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना के 81 नए मामले सामने आए हैं। इससे उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 2023 हो गई है। वहीं 38 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बुधवार को देहरादून जिले में 35 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें 2 स्वास्थ्यकर्मी, 4 व्यापारी सब्जी मंडी ऋषिकेश के हैं, जबकि 4 दिल्ली, 1 बिहार से लौटा है और 24 मरीज संपर्क में आए हुए हैं। अल्मोड़ा जिले में 14 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। टिहरी में जिले में 9, नैनीताल में 8, बागेश्वर में 5, उधमसिंह नगर में और हरिद्वार जिले में 3, पौड़ी और उत्तरकाशी में 1, रुद्रप्रयाग में 2 मरीज मिले हैं। अपर सचिव स्वास्थ्य युगल किशोर पंत ने बताया कि प्रदेश में 1254 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। तो उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 2023 हो गई है। वहीं 1254 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 731 केस एक्टिव हैं और एक और 18 साल के व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई है। इस प्रकार से मौत का आंकड़ा 26 हो गया है। तो अल्मोड़ा में कोरोना के मामले 99 हैं, बागेश्वर में 47, चमोली में 44, चंपावत में 48, देहरादून में 534, हरिद्वार में 241, नैनीताल में 348, पौड़ी गढ़वाल में 72, पिथौरागढ़ में 60, रुद्रप्रयाग में 48, टिहरी गढ़वाल में 317, उधमसिंह नगर में 125 और उत्तरकाशी में 40। तो टोटल मामले यहाँ पे 2023 हो गए हैं। गलवान घाटी में खूनी संघर्ष के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि किसी को भ्रम ना हो, भारत माकूल जवाब देने में सक्षम है। 2 टूक में कहा है, गलवा में जो हुआ वह चीन की सुनियोजित साजिश थी। वहीं 1-1 इंच जमीन का स्वाभिमान की रक्षा करेंगे। जब समय आया हमने अपनी शक्ति दिखाई है। और वहीं बड़ी खबर आई है, तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो चीन सीमा पर सेना, वायुसेना के अग्रिम बेसों और नौसेना को अलर्ट पर रखा गया है। किसी भी आपात स्थिति में निपटने के लिए तीनों सेनाओं को हथियारों की खरीद करने की भी छूट दे दी गई है। वहीं सूत्रों के मुताबिक से बड़ी खबर आई है, सभी सेना के जवानों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं और इसी के साथ अभी 4 जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं 18 जवान भर्ती हैं। तो घायल 18 जवान सैनिकों का इलाज चल रहा है और 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। उत्तराखंड समेत चीन से लगी सभी सीमाओं पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। तो लद्दाख में चीन की सेना से हिंसक झड़प के बाद भारत चीन सीमा पर आईटीबीपी को हाई अलर्ट पर रख दिया है। लद्दाख के अलावा अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल और सिक्किम से जुड़ी सीमाओं पर सतर्कता बरती जा रही है। उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में भारत चीन सीमा पर बने सभी 180 से ज़्यादा बॉर्डर आउटपोस्ट यानी जो सीमा चौकी है को अलर्ट पर रखा गया है। हाल ही में आईटीबीपी ने लद्दाख के बॉर्डर पर 1500 अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर दी है। जरूरत पर और तैनाती बढ़ाई जाएगी। वहीं सूत्रों के मुताबिक आईटीबीपी के जवानों ने चीन की हरकत पर नजर रखने के लिए कई जगहों पर लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग और शॉर्ट रेंज पेट्रोलिंग की संख्या भी बढ़ा दी है। पूरे देश में चीन के खिलाफ आक्रोश है। चीन की जो सामान है उनको जलाया गया है। तो चीनी सामानों की होली जलाई गई है। तो सोशल मीडिया से लेकर के सड़क तक चीनी सामानों का विरोध शुरू हो गया है। जगह जगह चीन के सामान की होली जलाई गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जगह जगह अब विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। और वहीं खबर आई है, भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तो प्रदेश के कई इलाकों में 24 जून तक भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। ज़्यादातर इलाकों में आज से ही भारी बारिश का अनुमान है। हालांकि ये अधिक बारिश कुमाऊं के हिस्सों में होंगी। वहीं गढ़वाल के कई क्षेत्रों में भी बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि राजधानी दून समेत आसपास के कई इलाकों में भी बारिश हो सकती है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है, चीन सीमा से सटे उत्तराखंड के सभी इलाकों में सेना ने सतर्कता बढ़ा दी गई है। तो चीन सीमा पर मेजर रैंक के अधिकारियों की तैनाती की जा रही है। तो लद्दाख सीमा पर चीनी सैनिकों की हरकतों के बाद भारत चीन सीमा लिपुलेख में भारतीय सुरक्षा बल खासा अलर्ट हो गया है। वहीं भारतीय सुरक्षा बलों की संख्या में इजाफा लगातार किया जा रहा है। तो बसों व टैक्सियों की सवारी फुल या किराया डबल। तो मंत्रिमंडल की बैठक में आज होगा विचार। रोडवेज की बसों के संचालन की संभावना तलाशेगी सरकार। तो प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में बृहस्पतिवार को बसों और टैक्सियों के संचालन को लेकर के प्रदेश सरकार निर्णय ले सकती है। सभी जिला संभागीय परिवहन अधिकारियों से फीडबैक लेने के बाद परिवहन सचिव ने प्रस्ताव तैयार कर शासन को सौंप दिया है। इस प्रस्ताव पर विचार के बाद सार्वजनिक वाहनों के संचालन पर सरकार कोई निर्णय ले सकती है। माना जा रहा है कि विभाग की ओर से कैबिनेट मामले में 2 प्रमुख विकल्प रखे गए हैं। मसलन बसों व टैक्सियों को यूपी की तर्ज पर या तो पूरी सवारी के साथ चलने की इजाजत दी जाए या फिर किराया वसूलने में छूट दे दी जाए। तो परिवहन व्यवसायी डबल किराया वसूलने की मांग कर रहे हैं। बैठक में उत्तराखंड रोडवेज की बसों के संचालन की संभावना पर भी चर्चा हो सकती है। तो बड़ी खबर आ रही है, आज जो है इसका फैसला हो जाएगा
कि जो सवारियां हैं वो किस प्रकार से चलेंगी, या तो सवारियां फुल सवारियों के साथ गाड़ियां चलेंगी या फिर किराया ही डबल करा जाएगा। और वही खबर है शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच का रास्ता साफ हो गया है। साथ ही खबर आई है रुद्रपुर से, जहां पे फर्जी डिग्री से 24 साल नौकरी करने वाले हेडमास्टर पर केस किया गया है। और वहीं देहरादून से खबर आई है, जहां पे जगह जगह पर चीन के खिलाफ दून में उबाल है और चीनी सामानों को जलाया गया है। खबर आई है देहरादून से ही, जहां पे अब राजाजी पार्क से हटाए जाएंगे सभी अवैध कब्जे। वहीं कर्मचारियों से मारपीट के बाद पार्क निदेशक ने अपनाया सख्त रुख। तो विभागीय टीम से मारपीट के बाद टाइगर रिजर्व निदेशक अमित वर्मा ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। उन्होंने कहा कि टाइगर रिजर्व के सभी 10 रेंजों में अतिक्रमण चिन्हों को हटाया जाएगा। और वहीं देहरादून से खबर है, जहां पे देहरादून में कोरोना के 35 नए मामले सामने आए हैं। इसमें ऋषिकेश में सब्जी मंडी अध्यक्ष समेत 7 लोग भी संक्रमित हुए हैं। और बड़ी खबर आ रही है कि अगर सर्दी जुकाम होने पर देनी होगी सूचना। तो डीएम ने बताया कि मंडी में किसी भी आड़ती दुकानदार, श्रमिक या कर्मचारी को सर्दी जुकाम या बुखार के लक्षण महसूस होते हैं तो इनको तत्काल सूचना देने के लिए कहा है। तो मोबाइल नंबर यहाँ पे जारी किए गए हैं। और खबर आई है 24 तक बंद रहेंगी मंडी, तो सभी आड़ती कर्मचारी और मजदूर रहेंगे होम क्वारंटाइन। और खबर आई है हल्द्वानी से, जहां पे कोरोना पॉजिटिव युवक के इलाज के दौरान मौत हो गई है। तो सुशीला तिवारी अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव मरीज की बुधवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। 18 वर्षीय यह मरीज बागेश्वर का रहने वाला था और 8 जून को दिल्ली से लौटा था। तो बड़ी खबर आ रही है, 18 साल के युवक की कोरोना से मौत हो गई है। और वहीं खबर आई है ऋषिकेश मसूरी के लिए सिटी बस चलाने को संचालक तैयार हो गए हैं। तो कोरोना के चलते रोडवेज बसों का संचालन ठप होने से यात्रियों को हो रही परेशानी को देखते हुए सिटी बस संचालकों ने प्रस्ताव दिया है कि यदि सरकार अनुमति दे तो वो दून से ऋषिकेश, मसूरी और हरिद्वार के लिए बस का संचालन कर सकते हैं। देहरादून सिटी बस सेवा महासंघ के अध्यक्ष विजयवर्धन डंडरियाल का कहना है कि रोडवेज बसों का संचालन ठप होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे अधिक दिक्कत उन यात्रियों को हो रही है जिन्हें दून से प्रतिदिन ऋषिकेश, हरिद्वार या फिर मसूरी जाना होता है। यदि सरकार, शासन और परिवहन विभाग अनुमति दे तो सिटी बसों को देहरादून से हरिद्वार, ऋषिकेश और मसूरी के लिए संचालित किया जा सकता है। सभी कॉलेजों में हो ई ग्रंथालय, तो धन सिंह रावत ने कहा है। तो उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को प्रत्येक सरकारी महाविद्यालय को जरूरी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के निर्देश दिए हैं। और खबर आई है प्रदेश में कोरोना के 81% मामले प्रवासियों के, तो चमोली में एक भी लोकल केस नहीं है। स्थानीय कोरोना संक्रमित में दून पहले स्थान पर है, वहीं हरिद्वार दूसरे और अल्मोड़ा तीसरे स्थान पर है। और खबर आई है वहीं नैनीताल से, जहां पे हाथी के हमले से बीट वॉचर की मौत हो गई है। तो 3 कर्मियों की जान बाल बची, हवाई फायरिंग से भगाया गया। तो नंदौर अभ्यारण्य के काराकोट बीट नंबर 2 में बुधवार को गश्त के दौरान हाथी के हमले से बीट वॉचर की मौत हो गई। और इसी के साथ खबर आई है मंडी परिसर के बाहर खरीद बिक्री पर शुल्क खत्म कर दिया गया है। तो देहरादून से खबर आई है, वहीं देहरादून में 150 दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन 51 दुकानें ही खुली हैं। और वही खबर आई है इग्नू ने फिर बढ़ाई असाइनमेंट जमा करने की तिथि। तो पहले तक ये तिथि 15 जून तक थी, लेकिन अब जो है वो बढ़ा करके 30 जून तक कर दी है। वहीं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने भी बढ़ाई तिथि। तो कोरोना महामारी के चलते विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन सत्रीय कार्य जमा करने की अंतिम तिथि जो है 15 जून से बढ़ा करके 5 जुलाई तक कर दी है। और इस खबर है केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले जो हैं वो लटके हुए हैं। और वहीं खबर आई है देहरादून से, जहां पे व्यापारियों ने चीन का विरोध किया है, साथ ही अपील की है कि चीन के उत्पाद ना खरीदें, ना इस्तेमाल करें। और वहीं खबर आई है जवानों की शहादत का बदला ले सरकार। तो चीन की कायराना हरकत के विरोध में विभिन्न संगठनों का फूटा प्रदर्शन। गढ़वाल के कोने कोने में चीन के सामान का बहिष्कार किया गया है। और वहीं देहरादून से खबर आई है, जहां पर 1 मई के बाद नियम तोड़ा होगा तो घर पर आएगा चालान। तो जगह जगह कैमरे लगे हैं, जिसमें FRI के पास, नंदा की चौकी, पीस चौक, बहल चौक, ग्राफिकेरा के पास 2 कैमरे लगे हैं। तो यहां पर बताया गया इस प्रकार से कैमरे लगाए गए हैं। तो जिसने भी अगर ओवर स्पीड में चला होगा या फिर नियमों का अनदेखा किया होगा तो उसका चालान खुद कट करके घर पहुँच जाएगा। और वहीं खबर आई है उत्तराखंड से, दिल्ली मुंबई की डाक सेवाओं को रोक दिया गया है। तो उत्तराखंड डाक विभाग ने दिल्ली और मुंबई के लिए स्पीड पोस्ट और पार्सल सेवाओं की बुकिंग पर रोक लगा दी है। ऐसा कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए किया गया है। दिल्ली और मुंबई में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए विभाग ने यह फैसला लिया है।
और वही खबर आई है देहरादून में 500 से ऊपर पहुंच गई है मरीजों का तादाद। और इससे खबर आई है देहरादून में रजिस्ट्री कराने वालों की संख्या बढ़ने लगी है। साथ ही खबर आई है सचिवालय अधिकारी का पूरा परिवार संक्रमित हो गया है। तो सचिवालय में तैनात जीएमएस रोड निवासी समीक्षा अधिकारी और उनके परिवार के ही बेटी और मां की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। इसके अलावा ग्राफिकेरा स्थित क्वारंटाइन सेंटर में 4 लोगों व मंडी से जुड़े 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है वैक्सीन बनने के बाद ही खुले स्कूल। तो एनएसयूआई ने कोरोना वायरस से बचाव को वैक्सीन नहीं बनने तक स्कूलों को खोले जाने का विरोध किया है। इस संबंध में संगठन के कार्यकर्ताओं ने डीओ माध्यमिक के माध्यम से सीओ आशा रानी पेन्योली को ज्ञापन भेजा है। और इसी साथ खबर आई है पीएम को ज्ञापन भेजेगा SC ST समाज। तो ST SC शिक्षक एसोसिएशन केंद्र सरकार के आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में डालने की मांग करेगा। इसके लिए 23 जून से 23 सितंबर तक 1 लाख लोगों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भिजवाया जाएगा। और इस खबर आई है SC ST कर्मचारियों ने सरकार से बैकलॉग के पद को भरने की मांग की है। तो SC ST कर्मचारियों ने सरकार से बैकलॉग के पद शीघ्र भरने की मांग की है। उन्होंने इसके लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने का अनुरोध किया है। उत्तराखंड SC ST एम्प्लॉयज फेडरेशन के प्रदेश महामंत्री हरि सिंह के अनुसार सरकार ने वादा किया था कि बैकलॉग के पद 1 सप्ताह में भरे जाएंगे, लेकिन 3 महीने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और वहीं खबर आई है पटेल नगर से, जहां पर पटेल नगर में हंगामे के बाद पुलिस ने शादी रुकवाई है। तो पटेल नगर क्षेत्र में बिना अनुमति और धर्म छिपाकर युवती से शादी करने का आरोप लगाकर एक हिंदू संगठन ने हंगामा किया। मामला 2 संप्रदायों व विवाद होने पर पुलिस ने शादी रुकवा दी है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है पलायन आयोग का एक आकलन किया गया है जिसमें प्रवासी स्थायी रूप से रुकने को तैयार हैं। तो कोरोना के चलते लागू लॉकडाउन के बाद उत्तराखंड वापस लौटे प्रवासी अब अपने गाँव में ही स्थायी रूप से रोजगार तलाशने में लगे हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि चीन ने एक बार फिर से छलावा किया है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि चीन ने एक बार फिर से भारत के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना किसी का भी सामना करने में सक्षम है। उन्होंने सैनिकों के शहादत और वीरता को नमन किया है। स्वरोजगार योजना चलाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आर्थिक गतिविधियों के संचालन और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उत्तराखंड ने एडवांस में काम किया है। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां सीएम स्वरोजगार योजना चल रही है। लोगों में इसे लेकर के बड़ा उत्साह भी है। और वहीं खबर आ रही है नेपाल भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। नेपाल ने धारचूला सीमा पर तेज की सैन्य गतिविधियां। तो लद्दाख में भारत चीनी सेनाओं के बीच हुई खूनी संघर्ष के बीच नेपाल ने भी इंडो नेपाल सीमा पर सैन्य गतिविधियां तेज कर दी हैं। बुधवार को नेपाल के सैन्य अध्यक्ष और सशस्त्र प्रहरी IG ने कालापानी में स्थापित छांगरू बॉर्डर आउटपोस्ट पर निरीक्षण कर सैन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। वहीं पिथौरागढ़ की चीन सीमा पर सेना ने चौकसी बढ़ा दी है। तो लोहाघाट ITBP भी हाई अलर्ट मोड पर है। लोहाघाट से खबर है जहां पे युवाओं ने चाइनीज सामान का बहिष्कार किया है। और इस खबर आई है अल्मोड़ा से जहां पे उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन का काम जारी है और 3000 बोर्ड की परीक्षाओं की कॉपियां जांची जा चुकी हैं। और इसे खबर है जुलाई से अमीरों को नहीं मिलेगा सरकारी राशन। तो गलत राशन कार्ड बनवा करके लाभ ले रहे लोगों में कार्रवाई के डर से हड़कंप मचा हुआ है। पूर्ति विभाग को लगातार कार्ड निरस्त करवाने के आवेदन मिल रहे हैं। वहीं विभाग जून अंत तक आवेदनों हमें जांच करने की बात कर रहा है। इसके बाद जुलाई माह से अपात्र कार्ड धारकों को राशन मिलना बंद हो जाएगा। और बड़ी खबर है खाई में गिरी कारें प्रधान समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। तो सतपुली से खबर है जहां पे सतपुली बेदरो मोटर मार्ग पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उसमें सवार एक प्रधान समेत गांव के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। घायल को कोटद्वार के बेस अस्पताल से देहरादून हायर सेंटर में रेफर किया गया है। और वहीं खबर आई है चिन्याली सौड़ से उत्तरकाशी से जहाँ पे प्रताप नगर टिहरी की ओर जा रही एक बुलेरो नागथनी मणि गाँव के पास अनियंत्रित होकर के करीब 50 मीटर खाई में गिर गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। रुद्रप्रयाग से खबर है जहां पे गुलदार की खाल के साथ एक को दबोचा गया है, जेल में भेज दिया गया है। और खबर है टिहरी से जहां पे 2 दिन पहले गुरुग्राम से लौटी गर्भवती महिला ने दम तोड़ दिया है। खबर है उत्तरकाशी से जहां पे उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री हाईवे पर कुथनौर क्षेत्र में भूस्खलन के बाद जो रास्ता है उसको फिर से ठीक कर दिया गया है। और खबर आई है गुप्तकाशी से जहां पे राज्य आंदोलनकारी गंगाधर का निधन हो गया है। कोटद्वार से खबर आई है जहां पर क्वारंटाइन मां बेटी में कोरोना के लक्षण। तो दिल्ली से लौटी थी, विभाग ने कोविड केयर सेंटर कोटद्वार में भर्ती कराया है। और वहीं खबर आई है गुप्तकाशी से जहां पर अफवाह फैलाने वालों पर हो कार्रवाई। तो प्रधान ने कहा है तो आपको बता दें कि केदार घाटी में किसी ने कोरोना संक्रमण को लेकर के अफवाह फैलाई है। इसको लेकर के यहाँ पर कहना है कि इनके खिलाफ सख्ती कार्रवाई की जाए।
और वहीं खबर आ रही है स्वरोजगार आवेदन के लिए माथा 25 ऑनलाइन फॉर्म सबमिट और अपलोड करने में दिक्कत आ रही है। तो कोरोना संकट काल में देश विदेश से लौटे युवाओं को स्वरोजगार के उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए इन दिनों आवेदन ऑनलाइन भरे जा रहे हैं, लेकिन योजना में बनाई गई वेबसाइट सही तरीके से काम नहीं कर रही है। बेरोजगारों को आवेदन फॉर्म सबमिट करने और डॉक्यूमेंट अपलोड करने में दिक्कत हो रही है। और हरिद्वार से खबर आई है जहां पे बदमाशों ने एटीएम मशीन उखाड़ दिया है, पुलिस देख उल्टे पांव फरार हो गए हैं। और खबर आई है वहीं हरिद्वार से जहां पे 32 करोड़ से होगा हर की पौड़ी का कायाकल्प। वहीं कुंभ पर पखाड़ा परिषद के शास्त्रों का अंतिम निर्णय लिया जाएगा। और खबर है नैनीताल हाईकोर्ट से जहां पे दुष्कर्म मामले में विवेचना की प्रगति रिपोर्ट की तलब की गई है। शांति कुंज प्रमुख पर छत्तीसगढ़ की युवती से दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था। खबर है हरिद्वार से जहां पे सुल्तानपुर के दंपति समेत 6 लोगों में कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और इस खबर है सुल्तानपुर से जहां पे किशोरी में कोरोना मिला है, जिससे पूरा इलाका पाबंद कर दिया गया है। तो टांडा भागमल में 13 वर्षीय बच्ची में कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिससे 200 मीटर का एरिया पाबंद कर दिया गया है। और इस खबर आई है पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कांग्रेसी भड़के हैं तो केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है, बढ़े दाम वापस लेने की मांग की गई है। और हरिद्वार से खबर है जहां पे शादी का झांसा देकर के बनाए शारीरिक संबंध, तो शादी का झांसा देकर के बिजनौर की युवती से एक युवक ने शारीरिक संबंध बनाता रहा। शादी के लिए दबाव बनाने पर आरोपी ने पीड़िता की हत्या करने की धमकी दे दी। पीड़िता ने इस संबंध में युवक के खिलाफ रानीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। और वहीं हरिद्वार में भी चीन का विरोध हुआ है, तो जवानों की शहादत पर गुस्सा व गम, अब चीन को दिखाएं अपना दम। खबर आई है हल्द्वानी से जहां पे 2 हादसों में सिडकुल कर्मियों की सहित 3 की मौत हो गई है। तो 2 कर्मियों की टीपी नगर चौकी के पास डंपर ने कुचला है। वहीं खबर आई है रामनगर से जहां पे जीप पेड़ से टकराई है, जिसमें युवक की जान चली गई है। तो रामनगर हल्द्वानी मार्ग पर कंचनपुर छोई के पास मंगलवार को करीब 2 बजे जीप पेड़ से टकरा गई, जिसमें हादसे में वाहन सवार की युवक की मौत हो गई। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो बदहाल कनाली छिन्न देवल स्थल मार्ग हादसे को दे रहा है दावत। 10 से अधिक गांवों को जोड़ने वाली 12 किलोमीटर लंबी सड़क जगह जगह टूटी हुई है। और वहीं बारिश से उपनया किरोला नाला, तो चंपावत से खबर आई है। और वहीं खबर आई है पिथौरागढ़ धारचूला से जहां पे 1 घंटे के लिए खोला धारचूला झूला पुल। तो मृत महिला के दाह संस्कार के लिए परिजनों ने नेपाल भेजने के लिए भारत नेपाल को जोड़ने वाले धारचूला के अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल को 1 घंटे के लिए खोला गया, जिस दौरान भारत के 59 लोग नेपाल गए, जबकि 23 लोग भारत आए हैं। और इसी के साथ खबर आई है लोहाघाट चंपावत से जहाँ पे प्रवासियों ने 50 साल पुराने नौले की खोज की है। कोरोना के साथ अब डेंगू से भी लड़ने को कसी कमर। तो पिथौरागढ़ से खबर है जहाँ पे कोरोना के साथ अब बरसात आने लगा है, ऐसे में डेंगू का खतरा भी बढ़ने लगा है। उधम सिंह नगर की खबरों की बात करें तो उधम सिंह नगर से खबर है जहाँ पे फर्जी डिग्री से नौकरी करने वाले हेडमास्टर पर केस किया है। तो खबर है रुद्रपुर से। और सितारगंज से बड़ी खबर है जहाँ पे कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद युवक ने की वार्ड से भागने की कोशिश, तो अस्पताल में डॉक्टरों से बदसलूकी भी की है। वहीं पुलिस ने एम्बुलेंस से कोविड केयर सेंटर पहुंचाया है। किच्छा से खबर है जहाँ पे सितारगंज का युवक इच्छा में निकला पॉजिटिव। और काशीपुर से खबर है जहाँ पे मरने वाली वृद्धा का पति भी पाया गया कोरोना पॉजिटिव। तो होम क्वारंटाइन में रह रहे 76 वर्षीय महिला और उस महिला की मौत के बाद उसका पति 82 साल का जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। दोनों पति पत्नी 2 जून से होम क्वारंटाइन में थे।